हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला बेबी कॉर्न। ये मसाला बेबी कॉर्न बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही सुपर टेस्टी भी, और बनने में भी बहुत कम समय लगता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला बेबी कॉर्न। तो गैस पे रख दिया है एक पैन और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। कोई भी तेल आप जो यूज़ करते हैं वो डालें, और साथ में डाल देंगे चॉप किया हुआ एक बड़ा प्याज या 2 छोटे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले सकते हैं। इसके अलावा 8-10 कलियां लहसुन की, आधा इंच टुकड़ा अदरक का, इसे धोकर छीलकर धोकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी रफली ऐसे ही चॉप करके डाल दिया है। मिक्स करें। साथ ही 10-12 काजू और 1 टेबलस्पून भर के मगज, इसे भी डालकर मिक्स कर लें। लिड लगाकर धीमी आंच पर 3-4 मिनट पकने के लिए हम छोड़ देंगे, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। एक बार 2 मिनट पे इसको फिर से हम चलाकर देख रहे थे, तो ये टमाटर अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं। फिर से एक बार इसे हम चला लेंगे और लिड लगा कर इसे वापस से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस बीच जब तक ये पक रहा है, मसालों का एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए 2 चम्मच पानी में 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे पानी में। पानी में मसालों को इस तरह सोक करने से बहुत अच्छे से मसाले भूंजते हैं। तो इधर बीच हमारा जो प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर है वो भी सॉफ्ट हो गया है काफ़ी 3-4 मिनट के बाद। तो हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सर जार में मैंने ट्रांसफ़र करके थोड़े से पानी के साथ इसको पीस लिया है। ध्यान रखें, जार में जब भी आप ट्रांसफ़र करें तो थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसें, वरना लिड निकल सकती है। तो वापस से पैन को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। इसमें 2 चम्मच तेल और तड़के के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, और जो मसाले का फाइन पेस्ट मतलब टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे, और साथ ही में भींगे हुए मसाले भी डाल देंगे। और जब हम बॉयल करके प्याज टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं या इस तरह से भून के बनाते हैं जब, तो काफ़ी जो ग्रेवी होती है वो बहुत बबल्स उसके बहुत उछलते हैं। तो आप इसे लिड लगा दें और आराम से इसे धीमी आंच पर पकने दें। इस बीच हम जो हमारी सब्जियां हैं उसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। तो दूसरे एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, लगभग 1 चम्मच के करीब, और इसमें ये मैंने कैंड बेबी कॉर्न लिया है और इसको स्लाइसेस में काट लिया है। तो इसको डाल लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, और 2 मिनट बेबी कॉर्न को सौते करने के बाद एक बड़ी शिमला मिर्च को भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया था, और साथ में 1 या 2 मीडियम साइज़ के प्याज की जो ऊपर की लेयर्स थी उसको निकाल लिया था, बड़ी बड़ी लेयर्स को निकाल कर, और इसे भी 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे तेज़ आंच पर। इस बीच ये देखिए हमारा जो मसाला तैयार हो रहा था, भुन रहा था, उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और जो ऑयल था वो ऊपर आ चुका था। मीन्स हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। इसमें जितना आपको ज़रूरी लगता हो, जितना आपको ग्रेवी रखना पसंद हो, उसके अकॉर्डिंग पानी डालें, नमक डालें, और जो सब्जियां हमने सौते करके रखी हुई हैं उसे डाल दें। ये मैंने कुछ हरी मिर्चें स्लिट करके रखी हुई थी, इसे भी डाल दें, और हरी धनिया भी इसी स्टेज पर डाल देते हैं। सारी सब्जियों के साथ भुनने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए 3-4 मिनट धीमी आंच पे मैंने ढक के पका लिया है, और अब बहुत अच्छी सी सब्ज़ी का कलर आ गया है। सब्ज़ी में मसाले जो हैं पूरी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। मैंने कुछ सौते किए हुए जो कैप्सिकम और बेबी कॉर्न बचा के रखा हुआ था, तो इससे गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया, और ये मसाला बेबी कॉर्न हमारा बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी मसाला बेबी कॉर्न की ये रेसिपी, ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।